The Smart School, हम सबका स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। हम चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उस दिन फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए, और मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ दी होंगी और डिमांड उसकी ये होगी कि दोनों में से कोई जो कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों के वो फाइंड करो। अब कॉमन फैक्टर भी वो पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 36 के ऊपर सबसे पहले जो डिमांड की है वो कॉमन मल्टीपल्स की है। यानी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए उसने कुछ दो वैल्यू दी हुई हैं, 3 के कॉमन मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, 4 वैल्यू के कॉमन मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लेवल के अंदर उसने क्या किया है कि सिर्फ आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और डिमांड ये की है कि इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करें। अब जो पेज नंबर 36 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा है कि फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं। तो हमारा जो पहला है ए वाला पार्ट वो है 3 and 5। 3 and 5, 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स में से हमने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 इज इक्वल टू, क्या बनेंगे 3 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मैंने क्या कहा था कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो उस वैल्यू को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दो, यानी कि या फिर ये कह लो उसका टेबल लिखना शुरू कर दो, उसके मल्टीपल्स होते हैं। यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड सो ऑन। बिकॉज हमारे पास मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि उसने हमें कंडीशन ही कोई लगाई कि आप ऐसा करो कि कॉमन मल्टीपल निकाल लो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स के, नहीं। उसने सिंपल बात की हुई है कि आप उस दोनों वैल्यूज के कॉमन मल्टीपल फाइंड करो। तो क्या हम करेंगे, उसने लिमिट नहीं दी हुई। अगर तो वो कहता कि सिर्फ 10-10 मल्टीपल में से कॉमन मल्टीपल निकालो तो हम सिर्फ 10 लिख दे। सो मैंने क्या किया है कि इसको 11 तक लिखने के बाद डॉट लगाकर ये शो कर दिया है, ये मल्टीपल जो है ये चलते जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, सेकंड वाली वैल्यू क्या है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, आगे 35, आगे 40, आगे 45, नेक्स्ट 50 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे ये भी। अब हमने क्या करना है कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं और जो 5 के मल्टीपल्स हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में आ रहे हैं, वो वाली वैल्यूज जो इनमें भी हैं और इनमें भी हैं उनको हमने नीचे कॉमन मल्टीपल्स बना के लिख देना है। तो ये आंसर लिखने लगा हूं, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। तो चेक करें क्या 3 दोनों में है, नो। 6 दोनों में है, नो। 9 है, नो। 12 है, नो। 15 पहला कॉमन मल्टीपल निकल आया 15। आगे 18 होगा, नहीं। 21 नो, 24 नो, 27 नो, 30। तो अगला हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल है वो 30 निकल आएगा। इससे आगे फिर हमारे पास 45 होगा, इसके 3 के टेबल में 45 भी आएगा, तो 45 जो है वो 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये हमारे पास 45 इसका कॉमन मल्टीपल होगा एंड सो ऑन। डॉट लगाकर उसको शो कर देंगे कि ये हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 ये भी हमारे पास अनलिमिटेड ही होंगे। इससे आगे कोई और क्वेश्चन करके देख लें इसका कोई पार्ट, यानी कि हमारे पास ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं क्वेश्चन ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे। जो दो वैल्यूज ने दी हुई हैं हमने उसमें से पहले ए के मल्टीपल्स लिख लेने हैं, फिर सेकंड वाली के लिख लेने हैं, और फिर दोनों के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे कंबाइन करके दोनों को, जो दोनों में मिलते जुलते होंगे, दोनों में एक जैसे होंगे, सेम वैल्यूज होंगी, वो दोनों के कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। पेज नंबर 36 के ऊपर उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नीचे 1 दिया हुआ है, लुक एट द गिवन नंबर्स केयरफुली एंड आंसर। उसने नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 15, 18, 20, 30, 42, 44, 72, 60, 64, और नीचे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से किए हुए हैं A B C D E, और इन क्वेश्चन के वो कहता है आप लोग आंसर दो। विच नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अब जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो
3 के मल्टीपल्स हैं। तो आप लोग देख सकते हो 15 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 5 जार 15। 18 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है। 20 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज 20 जो है वो हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता। आगे हमारे पास है 30, तो ये 30 जो है ये भी 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही उसने जो बाकी क्वेश्चन किए हुए हैं, विच ऑफ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं और इनके आंसर भी लिखने हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं। सो नेचुरल नंबर सबसे पहले मैं लिखता हूं कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। आगे है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे उसके अंदर आ जाएंगे 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज चलती जा रही है, यानी कि लिमिट नहीं है इसकी, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, यानी कि इसका एंडलेस कह लो कि ये हमारे पास एंडलेस चलती जा रही है वैल्यूज, काउंटिंग जो है हमारे पास वो खत्म नहीं होगी। आगे है हमारे पास इवन नंबर्स, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इवन नंबर्स वो वाली वैल्यूज होती हैं जो 2 के टेबल में आ जाए या जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं। आगे हमारे पास है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो वाली होती हैं जो इसमें नहीं है, यानी कि वो वाली वैल्यूज जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती, यानी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स जो हमने आज पढ़ने हैं, P से डिनोट करते हैं इनको, और ये स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13, आगे लिखते जाएं 17 19 23 एंड 29 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास एंडलेस है। अगर गौर करें तो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज जो है ये हमने इन्हीं में से तो ली हैं, कोई और नंबर तो नहीं, यानी कि 17 होल नंबर में आ जाएगा, नेचुरल नंबर में भी आ जाएगा, या 19 है वो भी हमारे पास उसके अंदर आएगा। लेकिन इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर क्या खसूसियत क्या है, ऐसी क्या इसके अंदर खास बात है कि ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये वाली वैल्यूज वो वाली वैल्यूज हैं प्राइम नंबर्स जो, यानी ये कह लें कि जिसके फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 बन सकते हैं। कैसे? अब फैक्टर्स जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर का, फैक्टर्स अगर आप लोगों के माइंड में हो तो हमने क्या कहा था कि 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी 1 × 6 = 6, फिर 2 × 3 = 6, फिर 3 × 2 = 6। तो 3 × 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज 2 × 3 हम लोग लिख चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, 1 2 3 6, ये जो 4 फैक्टर्स निकले हैं ये 6 के हमारे पास फैक्टर निकल आए हैं जो कि टोटल 4 हैं। अब कुछ वैल्यू ऐसी होंगी लाइक 5 है। अब अगर आप सोचें कि 5 के मैंने फैक्टर बनाने हैं तो लेट्स हम बनाते हैं इसके 1 × 5 = 5। इसके बाद 2 × समथिंग 5, नो, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 5 आ जाएगा, किसी से भी नहीं आएगा। 3, नो, 4 से मल्टीप्लाई करवाने से नहीं बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करवाने से 5 आ जाएगा, बिकॉज 5 × 1 = 5। तो मैं 1 × 5 लिख चुका हूं, 5 ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे पास ये एक ऐसी वैल्यू है 5, इसके यानी ये इससे डिफरेंट है, इसके तो 4 बन रहे थे लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ 2 बन रहे हैं। अब कुछ इस तरह की वैल्यू हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, वो एक तो 1 बनेगा और वो एक इटसेल्फ खुद ही होगा। तो ये ऐसी वैल्यू जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स बने वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये स्टार्ट हो जाए 2 से, 2 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है बिकॉज इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 × 2 = 2, ऐसे ही 3 है, 1 × 3 = 3, ऐसे ही 5 है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 × 5 = 5, ऐसे ही 7 है, 1 × 7 = 7। तो ये ऐसी वैल्यू हैं जिनके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बन सकते हैं, 2 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं बनेंगे। सो दीज आर कॉल्ड द
प्राइम नंबर्स। अब दूसरी जो हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 37 के ऊपर, तो ये प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर वो यहां पर क्या डिफाइन कर रहा है, अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसने एग्जांपल दी हुई है 2, 3, 5, 7, 11, तो ये सारे के सारे मैंने लिखा हुआ है एंड सो ऑन चलते ही जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर्स, ऐसी वैल्यूज जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बने वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। लाइक 6, अब 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ऐसी वैल्यू जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट वैल्यूज कहलाएंगी, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फिर हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे, इसके अलावा बाकी जितने नंबर्स हैं, लाइक 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसके अलावा 12 है, 14 है, 15 है, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगी। तो पेज नंबर 37 के ऊपर लास्ट में उसने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कुछ पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसके आंसर अपने माइंड में लेके आइएगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट ऑल दी प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक जितनी वैल्यूज दी हुई हैं आपने क्या करना है, इनके प्राइम नंबर्स भी लिखने हैं, 1 और 20 के दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी इनमें से प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना लेनी है और इनमें से कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट बना लेनी है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स। तो आपको सबसे पहले तो ये नंबर्स याद होने चाहिए, जिस तरह नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन है, ऑड है, जिस तरह ये आप लोगों को याद है वैसे ही आप लोगों को ये प्राइम नंबर्स भी जुबानी याद होने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज प्राइम नंबर्स के अंदर आएंगी। तो वो कहता है कि फर्स्ट 2 जो प्राइम नंबर्स हैं उन दोनों का सम फाइंड करो, तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 = 5। तो ये हमारे पास जो बाकी पार्ट्स दिए हुए उसने, आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।